धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से सभी जो 9 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे अधिकतर माननीय सदस्यों ने कहा कि भारतीय परंपरा में जो ग्राम पंचायतें थी वो मध्यस्थता का रोल अदा करती थी, इस बात में सच्चाई भी है। और ग्राम पंचायतों में जो मध्यस्थता का भाव था वो लंबे समय तक भारत में रहा, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया वो भाव कम होता गया और हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़्यादा पड़ते गए। और जब मुकदमे होते हैं तो पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और दुश्मनी भी दुगनी हो जाती है। ये भाव भी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रकट किए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भारत को विकसित भारत बनाना है और प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राण का भी जिक्र किया था 15 अगस्त को पिछले साल। उसमें भी एक प्राण है या प्रण है भारत को विकसित भारत बनाना, मानव केंद्रित। तो मानव के संवेदनाएं कैसे बढ़े, वो क्यों झगड़ता है, उसमें कैसे कमी करें, ये इसमें भाव छिपा हुआ है। गुलामी की मानसिकता के अंशों का अंत करना, ये भी एक भाव है। विरासत पर गर्व, अब माननीय सदस्य ने कहा कि विरासत पर गर्व करना चाहिए, ये भी एक भाव है। एकता और एकजुटता और कर्तव्य भाव को बढ़ाना, ये पंच प्रण है। इसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिश काल में जो मुकदमेबाजी का दौर ज़्यादा शुरू हुआ, उसके बाद समय समय पर जब देश आज़ाद हुआ तो ये विषय आया कि मीडिएशन कहाँ गायब हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं जिनका जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमआर कृष्णामूर्ति बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कहा, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम बनाने की सख्त जरूरत है। देयर इज ए नीड टू बी ए एक्ट ऑफ मीडिएशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा एमआर कृष्णामूर्ति बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के केस में। उसके बाद एक और केस महत्वपूर्ण हुआ जो के श्रीनिवासन राव बनाम डीए दीपा। इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैट्रिमोनियल विवाद हैं उनमें 10-15% मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से निपटारा होता है। कोर्ट ने कहा कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन का विचार जोर पकड़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में कई वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाता है। मुकदमे पूर्व मध्यस्थता में इन केंद्रों की सफलता दर अच्छी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया और सुझाव दिया कि यदि सभी मध्यस्थता केंद्र प्री लिटिगेशन डैश क्लिनिक स्थापित करें और पर्याप्त प्रचार प्रसार करके वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाए तो मुकदमे पूर्व निपटारे से कई परिवार कठिनाइयों से बच सकते हैं, जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे कि हमारी फैमिली में भी विवाद हो रहे हैं। इसका जिक्र भी के श्रीनिवास राव बनाम डीए दीपा के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी थी माननीय, इसका नाम था मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, एमसीपीसी जिसको हम कहते हैं। इसने भी अगस्त 2020 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि मीडिएशन के क्षेत्र में काम होना चाहिए। मैं ये इसकी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्यों बहुत पहले से भी काम चल रहा था, लेकिन इस दिशा में तेजी तब पकड़ी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने उस पर गंभीरता से सोचा। क्योंकि हमारी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो टुकड़ों में नहीं सोचती है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है और पूरे समग्र विषय को एक साथ लेकर के और इस एक्ट को लाने का प्रयास जो किया वो बहुत सराहनीय प्रयास मैं मानता हूं। फिर अगस्त 2021 को ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, इसी उच्च सदन में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर राज्यसभा जब इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत से सदस्यों ने डिमांड की कि इसको कमेटी में जाना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। इस कमेटी को ये गया जिसके अध्यक्ष सुशील मोदी जी हैं, माननीय भूपेंद्र जी भी उस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, करीब 52 सजेशन इस कमेटी ने दिए। हमने इन सुझावों को
करीब करीब 25 सुझावों को हमने माना है। अब 27 ऐसे सुझाव हैं जो बाद में इस पर चर्चा करते समय हो सकता है इसको रूल बनाते समय इस पर विचार करें, लेकिन कमेटी के अधिकांश अच्छे सुझावों को हमने बिल में माना है। मैं एक और निवेदन आपको करना चाहता हूं कि हम ऐसा नहीं है कि मीडिएशन हम कर नहीं रहे थे। सीपीसी का जो सेक्शन 89 है उसके तहत ये काम होते थे, मीडिएशन सेंटर कोर्ट में बने हुए थे, लेकिन इसमें तेजी नहीं थी और एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं होने से इसका कोई लीगल आधार नहीं था। इसलिए लोग कहते थे मीडिएशन करें क्या फायदा, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। इसलिए इसकी मीडिएशन एक्ट की जरूरत थी जो मैं लेकर के आपके मध्य आया हूं। बहुत से ऐसे विवाद जिसका राकेश सिन्हा जी जिक्र कर रहे थे कि हमने मीडिएशन के माध्यम से सुलझाए हैं, जैसे असम नागालैंड सीमा विवाद है, अयोध्या बाबरी मस्जिद का विवाद का जिक्र उन्होंने किया, इसमें भी मीडिएशन का अपना एक रोल रहा है। मैं एक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कह सकता हूं कि अप्रैल 21 से मार्च 22 की अवधि के दौरान भारत में मध्यस्थता के माध्यम से कुल 52,968 मामले निपटाए गए। अब ये संख्या कम है, ये संख्या कम है भारत के जैसे बड़े देश को देखते हुए, इसलिए हम इसमें तेजी लाना चाहते हैं। इसलिए ये एक ऐसा मैकेनिज्म भी है कि हम जो लंबित मामले हैं उनको कम कर सकते हैं। ये विषय कई सदस्यों ने रखा कि भारत में डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में करीब 4,43,00,000 मामले पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में 60,63,000 मामले पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी 69,766 करीब 70,000 के मामले पेंडिंग है। तो ये 5 करोड़ से ऊपर संख्या हो जाती है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसको हम कैसे कम करें पेंडिंग मामलों को? तो इसके लिए हमने कई जो प्रयोग किए, उसमें एक एडीआर भी एक प्रयोग है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसी में ये मीडिएशन आता है। अदरवाइज तो राष्ट्रीय लोक अदालतें भी आपने देखी है, उसमें भी हम मामले निपटाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हमने ई कोर्ट के माध्यम से भी जल्दी मामले निपटाने शुरू किए हैं। अभी जो ट्रैफिक के मामले हैं वो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से, अदरवाइज पहले कोर्ट में ये पुलिस केस दर्ज करती थी, कोर्ट में जाता था, समय लगता था। हम सेम डे निपटा रहे हैं, तेजी तो ला रहे हैं, फिर भी ये मीडिएशन के माध्यम से मुझे लगता है कि इसमें बहुत सुधार आएगा। अब जो मीडिएशन जो बिल हम लेकर के आए हैं, इसमें जो खास बातें हैं उनका थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहता हूं। यह एक लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया है, जो फ्लेक्सिबल, और ये वॉलंटरी भी हमने रखा है। ये हमारे जो सबसे पहले वक्ता हमारे अमर पटनायक जी बोल रहे थे कि ये मैंडेटरी, पहले जो बिल हम लेके आए थे इसमें मैंडेटरी किया था, लेकिन कमेटी भी कई बार बहुत अच्छे सुझाव देती है। कमेटी ने ऐसा नहीं है कि यहाँ जो स्टेक होल्डर है उनसे ही पूछा, विजिट भी किया और अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उनके ग्रुप से मिली, तो कमेटी ने सुझाव दिया कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको वॉलंटरी लेकर के हम आ रहे हैं। कानूनी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थता हटने की स्वतंत्रता, ये भी इसमें है, इस एक्ट में हम लेकर के आ रहे हैं। बातचीत से सीधा जुड़ाव, ये भी एक प्रक्रिया है। मध्यस्थ एक तटस्थी पक्ष, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, इसमें हम मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग का भाव भी ला रहे हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, कम लागत वाला भी एक माध्यम है, और ये इस विधेयक के माध्यम को हम समयबद्ध प्रक्रिया बनाता है, जिससे पार्टियों के लिए समय और धन की बचत होगी। जैसे पहले मैंने कहा कि जब मुकदमा होता है तो पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और दुश्मनी भी दुगनी हो जाती है। इन सब चीज़ों को हम ठीक करने के लिए बिल लेकर के आ रहे हैं। विवाद समाधान कार्रवाई के दौरान और उसके बाद पार्टियों द्वारा अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए संभावना भी बढ़ जाती है, ये भी इसका एक भाव है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, ये हम बनाए रखी जाती है, इसमें बनाए रखेंगे। ये ऑनलाइन मध्यस्थता वाला विषय भी बहुत से सदस्यों ने कहा को विवाद समाधान के लिए स्वीकार्य तरीके से रूप में मान्यता देता है, जिससे पार्टियों की दूरी की बाधा भी दूर हो जाएगी। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये भारत ने 7 अगस्त 2019 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इसे मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन कहते हैं। बहुत से सदस्यों ने सिंगापुर कन्वेंशन की बात की।
मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में अभी केवल 11 देशों ने ही सिंगापुर कन्वेंशन को रेटिफाई किया है और अभी सिंगापुर कन्वेंशन को सभी सिंगापुर कन्वेंशन ये जो सिग्नेटरी हैं कंट्रीज द्वारा आत्मसात नहीं किया गया। हमने लीड ली है और जो जिन्होंने किया है वो छोटे इकोनॉमी वाले देश हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें लीड लिया है। मैं इसमें ये आपको कहना चाहता हूं। मैं एक पुरातन ज्ञान की परंपरा का जिक्र भी कई बार यहाँ आया और अभी मैं जब यहाँ चर्चा के लिए खड़ा हूं तो मैं सदन में ही चर्चा होते हुए सुन रहा था। पीछे से माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण पहले मीडिएटर थे। ये चर्चा यहाँ हो रही थी हैं? मैंने बराबर सुनी या नहीं सुनी? मेरे कान ठीक है इसका मतलब है? हाँ, पहले घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं पहला अंगद था, लेकिन भगवान कृष्ण, इसका मतलब मीडिएटर की परंपरा हमारे यहाँ रही है। कोई माना नहीं माना वो अलग बात है, लेकिन मीडिएटर तो रहा है। लेकिन इसको हम कानूनी पक्ष से मजबूत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना रहे हैं, रेगुलेशन दे रहे हैं। इसलिए जो भी दोनों पक्ष मिलकर के जब इस मध्यस्थता के भाव को और से एक समझौते पर आएंगे तो मुझे लगता है कि लंबित मामलों में भी कमी आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, यही समय है और सही समय है, भारत का अनमोल समय है, आजादी का अमृत महोत्सव है। अमृत काल में जो बिल पास होगा वो भारत के लिए भी अमृत सिद्ध होगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।